तो ये तुम्हारा ये अपना आज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है कि इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। अभी तक हम लोग इनकम स्टेटमेंट में कॉम्परेटिव सीख चुके हैं, कॉमन इनकम स्टेटमेंट सीख चुके हैं, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और कॉमन बैलेंस शीट भी सीख चुके हैं, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट भी सीख चुके हैं। 4 चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। ये जो है वो करंट एसेट्स को मेनली, करंट एसेट्स कौन सा, करंट एसेट्स तो एक नहीं होता, करंट एसेट्स कितना होता है, बहुत सारा होता है, 4 5 6 7 जो भी है कौन सा करंट एसेट्स कितना परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ निकालते हैं, ठीक है, बेस ईयर को लेके। अब सीधा सा बात है, जब भी तुम कोई भी सम्स करेगा ट्रेंड एनालिसिस, मतलब तुम्हारा आंसर जो है वो परसेंटेज में निकलने वाला है। तो अगर कोई भी चीज़ तुम परसेंटेज में निकालते हैं तो सम्स कैसे निकालते हैं। सपोज एग्ज़ाम लिए और तुम्हारा कंडीशन तो बहुत ख़राब है, ठीक है, मान लो 10 मार्क्स का एग्ज़ाम, अभी कॉलेज में एग्ज़ाम लिए थे, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम हुआ था, और क्या इंटरनल असेसमेंट तुम लोग का हो गया, इंटरनल असेसमेंट तो हो गई। तो इंटरनल असेसमेंट हुआ था एक, तो ऐसे कॉलेज इंटरनल था, सीयू का नहीं था। तो कॉलेज इंटरनल जो हुआ ना, तो उसमें कॉपी चेक करे थे, 10 में से 80%, 80 भी नहीं बोल सकते, 85% स्टूडेंट 10 में से 0 का है। इतना गंदा हालत था, ठीक है। तो मतलब सिर्फ तुम लोग का ही नहीं है, सबका ही होगा, सेमेस्टर 6 का सबका ही होगा। तो ये जो कंडीशंस है ना, तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई जरूरी हो गया है, और एग्ज़ाम कैंसिल वाला चांसेस अब बहुत कम है एग्ज़ाम ऑनलाइन होने का। क्यों कम है चांसेस? आईएससी का एग्ज़ाम शुरू हो गया 26 तारीख से आईएससी का शुरू हो गया, 26 तारीख से तुम्हारा सीबीएसई शुरू हो गया। इन लोगों का भी वो हैशटैग स्टूडेंट लाइफ्स मैटर जो चल रहा था, ठीक है, ये अब बंद हो गया है, ठीक है। अब जो लोग ये हैशटैग वाला लोग चल रहा था, जो लोग धरना दे रहा था, उन लोग का रिजल्ट लाल आएगा पूरा, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीधा सा बात है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है, आईएससी भी मेन बोर्ड है, ठीक है, ये दोनों बोर्ड एक मैटर करता है, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी टॉप 10 में आता है। तो अपना थोड़ा सा तो रेपुटेशन बचाएगा, ठीक है। तो उसका भी एक तो इज्जत है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का, सीबीएसई है जैसे आईएससी है, तो ये लोग सेंट्रल बोर्ड के अंदर आता है, बहुत बड़ा बोर्ड। तो वो लोग अगर कैंसिल नहीं किया तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी अपना इज्जत बचाने के लिए हो सकता है कि ये भी ऑनलाइन नहीं करेगा और एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही लेगा। जो भी हो तो देख लेंगे, लेकिन तुम पढ़ाई वढ़ाई क्या कर लो, इतना प्रिपेयर कर लो कि एग्ज़ाम ऑफलाइन भी होगा तो तुमको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तुम पास हो जाओ। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है। अब मान लो 10 में से, ठीक है, कोई बच्चा को 2 नंबर मिला, तो कितना परसेंट मिला, कैसे निकाला, 20% कैसे निकाला, कैलकुलेट कैसे किया, 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, यानी कि परसेंटेज का कैलकुलेशंस करने के लिए, परसेंटेज का अगर हमको कैलकुलेशंस करना पड़ता है तो जो भी नंबर आता है वो डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, कोई एक तो नंबर होगा ही, तभी तो वो परसेंटेज में निकलेगा, वरना वो परसेंटेज में नहीं निकल सकता। जिससे डिवाइड होता है उसको बोला जाता है बेस, इस टॉपिक में बेस ईयर। तो अब मेरे को क्वेश्चंस में हमेशा अगर परसेंटेज निकालना है तो एक बेस ईयर हमेशा रहना चाहिए। तब क्वेश्चन पर क्या मुझे देखना है कि मेरा बेस ईयर कौन सा कंसिडर करने बोला है, 2008। दैट मीन्स मेरा बेस ईयर कितना रहना चाहिए, 2008। अब हम दैट मीन्स क्या होगा, हम जो भी डिवाइड करने वाले हैं वो कौन सा ईयर का फिगर से डिवाइड करने वाला है, 2008। ये देखो, ये 2008, ये वाला जो अमाउंट तुमको दिख रहा है, इस अमाउंट से हम कंटिन्यू सारे नंबर को डिवाइड करने वाले हैं। दैट मीन्स हम जब कैश का परसेंटेज निकालने वाले हैं, कैश एंड बैंक का परसेंटेज, तो हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 50,000। सारे नंबर को क्या करेंगे, 50,000, क्योंकि ये बेस ईयर है, बेस ईयर से ही हमेशा डिवाइड होगा। तो अब अगर हमको निकालना है 2009 का कैश एंड बैंक कितना परसेंट है एज कंपेरेबल टू 2008 फिगर, तो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर मतलब करेंट ईयर, तो करेंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। यानी कि जब भी तुम ट्रेंड एनालिसिस में परसेंटेज का कैलकुलेशंस करोगे, तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करेंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर
प्रीवियस, ठीक है चलो बेस ईयर लिख लेते हैं, ये लो बेस ईयर, ठीक है कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100, करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100, ऐसे करके हम लोग परसेंटेज निकालने वाले हैं। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ये सोल्यूशन। तो सोल्यूशन निकालने के टाइम, सोल्यूशन क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ट्रेंड परसेंटेज। तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड परसेंटेज, calculation of trend percentage taking 2008 as base year, calculation of trend percentage taking 2008 as base year। तो एक तरफ ईयर लिख लिए। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, जो जो एसेट्स है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कैश एंड बैंक है, तो कैश एंड बैंक तो लिखेंगे, लेकिन इसका जो कॉलम होगा उसको हम दो पार्ट में तोड़ना चाहते हैं। एक तरफ हम क्या लिखना चाहते हैं, अमाउंट, और एक तरफ हम क्या लिखना चाहते हैं, परसेंटेज उसका, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक एसेट्स को दो कॉलम में हम तोड़ेंगे। डेटर, अमाउंट और परसेंटेज। रॉ मटेरियल, अमाउंट परसेंटेज। विप, अमाउंट परसेंटेज। और फिनिश्ड गुड्स, अमाउंट परसेंटेज। पहुंचे यहां तक? क्या है? नीचे कर लो, क्या करोगे? रेडी? अब ईयर में देखो, सबसे पहला ईयर क्या है, 2008, तो हम ईयर में लिखे 2008। 2008 कैश एंड बैंक है 50,000, तो ये रहा कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक में लिखे हम 50,000। पहले सारा एसेट्स का, मतलब 2008 का सारा अमाउंट लिख लो, तो 50,000। फिर डेटर का कितना है, 1,50,000। फिर है रॉ मटेरियल का 2 लाख, तो रॉ मटेरियल का हम लिख लिए 2 लाख। फिर है विप का 60,000, तो विप का लिख लिया हम 60,000। फिर है फिनिश गुड्स का 2 लाख, तो हम फिनिश गुड्स में लिख लिए 2 लाख। अब देखो, इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो डिवाइड करने के लिए बेस ईयर चाहिए। तो बेस ईयर क्या है, 2008 खुद है। यानी जब तुम इसका परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 50,000 डिवाइड कितना से होगा, 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, तो यानी ये कितना आएगा, 100%। यानी टू जिसको बेस ईयर मानोगे वो तो हमेशा कितना होने वाला है, 100%। क्योंकि डिवाइड तो तुम उसी नंबर से कर रहे हो ना, तो डिवाइड बाय सेम नंबर होगा इंटू 100 होगा, तो मतलब कैलकुलेशंस करके ये 100 ही आएगा हमेशा। तो ये बेस ईयर का हो गया परसेंटेज ट्रेंड एनालिसिस 100%। उसका 2008 के बाद 2009 है। चलो 2009 करते हैं। पहले अमाउंट लिख लेते हैं सबका। चलो 60,000, 2,25,000, उसके बाद है 2,50,000, उसके बाद है 90,000, उसके बाद है 3 लाख।
चलो परसेंटेज निकालते हैं। तो पहला परसेंटेज क्या होगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100। 60,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, 120%। उसके बाद 2,25,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100, 150%। फिर 2,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, 125%। फिर 90,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100, तो 150%। फिर 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, ये भी 150%। ठीक है, ये हो गया 2009 का। अब तुम समझ ही गया होगा कि हम कैसे कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। तो अब 2010 फटाफट 2010 करो। तो 2010 का पहले अमाउंट लिख लेते हैं सबका। ये 80,000, फिर है 3 लाख, फिर से है 3 लाख, फिर है 1,20,000, फिर है 4 लाख। चलो इसका परसेंटेज निकालो फटाफट। पहला कितना आ रहा है, 80,000 डिवाइडेड बाई 50,000। 50,000 से डिवाइड करना, प्रीवियस ईयर से मत कर देना। पहला 160, दूसरा 150, फिर 150, 200 आना चाहिए, 200, इसके बाद 150, 200, 200। ये हो गया 2010। अब 2011 निकालो फटाफट। 2011 करो। पहले फिगर लिख लो। सबको डिवाइड एक ही नंबर से करना है, बेस ईयर से, 2008 से। तो इसका कैलकुलेशंस करने के टाइम हम 50,000 से डिवाइड करेंगे। इसका कैलकुलेशंस करने के टाइम हम 1,50,000 से करेंगे। 2008 बेस ईयर वाला, इसका 2 लाख से, इसका 60,000 से, और इसका 2 लाख से। देखो 2011 में आया था 1 लाख, फिर था 4,50,000, फिर था 4 लाख, फिर है 1,50,000, और फिर है 5 लाख। पहला आएगा 200%, फिर 300, फिर 200, फिर 250, इसका भी 250। तो ये हो गया। ये हम लोग सीख लिए इंडेक्स नंबर, ट्रेंड एनालिसिस। और एक एग्जांपल करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इस टाइप का क्वेश्चंस में क्या था, तुमको सारा फिगर्स दे दिया था 2008, 2009, 2010। ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन है, ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, कोई एक चीज गायब कर देगा। जैसे बेस ईयर का जो है ना 2008, इसको हटा देगा, देगा ही नहीं तुम्हारा क्वेश्चन में। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दे देगा, परसेंटेज दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले परसेंटेज से 2008 यानी बेस ईयर का कैलकुलेशंस कर लेंगे। एक बार बेस ईयर का कैलकुलेशंस हो गया और अगर परसेंटेज मालूम है तो फिर ये सारा फिगर पता करने में कितना ही टाइम लगेगा। बात समझ आ रहा है। मान लो ये चीज़ नहीं मालूम होता, 60,000 मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज मालूम है 120, और ये चीज़ दे दिया 50,000, तो क्या तुम ये नहीं निकाल लोगे 50,000 इंटू 120%?
50,000 अगर मालूम है तो 50,000 इंटू 120 कितना आ जाएगा? 60,000 नहीं आ जाएगा? तो फिर 50,000 इंटू 160 करेंगे तो 80 आ जाएगा। यानी कि मेरे को दो चीज़ दे दिया रहेगा, एक परसेंटेज और एक बेस ईयर का अमाउंट। अगर ये चीज़ दे दिया रहे तो फिर बाद बाकी फिगर्स भी कैलकुलेशंस आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन चलो एक तो करवा देते हैं फटाफट। बेस ईयर नहीं दिया रहेगा, हाँ, अभी देखो ना कराएंगे, नहीं देगा, देगा ही नहीं, लेकिन कुछ तो एक हिंट देगा जिससे तुम ये 50,000 निकाल सकते हो। ठीक, चलो तो ये हम लोगों का दूसरा एग्जाम्पल, ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, बोले फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेंड परसेंटेज सप्लाइड हियर प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स इन एब्सोल्यूट वैल्यू टेकिंग 2003 एज बेस ईयर। तो बेस ईयर बता दिया कि बेस ईयर कितना है? 2003। टाइम परसेंटेज, तो टाइम परसेंटेज मतलब क्या हो गया कि ये सारा का सारा फिगर्स जो है ये किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में है। मतलब 2004 में कैश एंड बैंक कितना परसेंट आया था? 120। फिर 2004 में डेटर कितना परसेंट था? 130। ऐसे करके ये सारा ईयर का परसेंटेज मुझे मालूम है। फिलहाल हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते। एक चीज नोटिस करो, ये कौन सा ईयर है? 2006। और ये भी कौन सा ईयर है? 2006। मेरे को क्वेश्चन 2006 का कैश एंड बैंक कितना परसेंट था वो बोल दिया। 2006 का कैश एंड बैंक बोल दिया 3600। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, परसेंटेज कैसे निकला होगा? अगर हम 2006 का परसेंटेज भी तो मालूम है, तो 2006 का अमाउंट मालूम है, इसका मतलब 2006 का ही परसेंटेज लेके कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर बेस ईयर चाहिए तो। वो लोग जब परसेंटेज निकाला होगा 150, तो कैसे निकाला होगा? वर्किंग नोट है ये। ठीक है, देखो, अगर हम कैश एंड बैंक का वर्किंग नोट करें, पहले देख लो अच्छा से, क्या क्या होगा? वो लोग करेंट ईयर, मतलब करेंट ईयर का अमाउंट कितना है? 2006 का अमाउंट कितना है? 3600 डिवाइडेड बाय क्या लिखा होगा? बेस ईयर। तो बेस ईयर का तो हमको नहीं पता कैश एंड बैंक, इनटू क्या होगा? 100। तो कितना आया होगा उन लोगों का? 150%। हम क्या करते हैं? यही तो कैलकुलेशन किया होगा। अब हम क्या करते हैं? ये परसेंटेज इधर से हटा देता हूँ। परसेंटेज इधर से हटाने का मतलब क्या? डिवाइडेड बाय 100, मतलब कितना होगा? 1.5। तो इधर अगर तुम डिवाइड बाय 100 करते हैं तो फिर यहाँ से ये हट जाएगा, इंटू 100 हट जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि 3 है बीच में, क्या इक्वल टू? अब इक्वेशन समझो, इक्वेशन है 3600 बाय बेस ईयर इज इक्वल टू 1.5। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा? इसके नीचे है तो ये 1, ये इसके साथ इंटू होगा, ये इसके साथ इंटू होगा। तो 1 अगर इसके साथ इंटू होगा तो क्या होगा? कैश एंड बैंक इज इक्वल टू 3600 इंटू 1, 3600 इज इक्वल टू बेस ईयर इसके साथ इंटू होगा, फिर ये 1.5 हम यहाँ पे ला दे रहे हैं, मतलब एक ही बार में कर रहे हैं, डिवाइड बाय 1.5, डिवाइड हो जाएगा तो 1.5 इंटू होने के बाद तो बेस ईयर इज इक्वल टू, तो कितना आ रहा है कैश एंड बैंक? तो बेस ईयर का कैश एंड बैंक तुमको पता चल जाएगा कितना है? 2400। इसका मतलब बेस ईयर का मेरा कैश एंड बैंक कितना हो गया है? 2400 रुपया। बेस ईयर का मेरा कैश एंड बैंक है 2400। ये हमको बेस ईयर का मालूम चला, सिर्फ कौन सा? कैश एंड बैंक का। 2005 का अमाउंट कहाँ मालूम है? 2005 का लेके कर सकते थे अगर मुझे 2005 का ये अमाउंट दिया रहता तो। 2005 का अमाउंट, तुमको जो अमाउंट दिया हुआ है जिस ईयर का, उसी ईयर का तुमको परसेंटेज लेके कैलकुलेशंस करना है। तो ये हम किसका निकाल दिए? कैश एंड बैंक का। अब हमको किसका निकालना है? मतलब ये पता चल गया, ये हम ऐसे हम खुद के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी हमको वर्किंग नोट नहीं रहा है मेरे पास, इसलिए। तो मेरे को कैश एंड बैंक पता चल गया, बेस ईयर का कितना है? 2400। उसके बाद ऐसे ही तुम किसका निकालोगे? अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट, ध्यान से सुनेगा। डेटर, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? डेटर, बेस ईयर का डेटर कितना होगा? 6800
डिवाइडेड बाई 200 अगर करेगा तो फिर 200% करो, वरना क्या करेगा, सिर्फ 2 करेगा। देखो कितना आता है, 3400। ठीक है, अब ये डेटर निकालिए। डेटर के बाद क्या है, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स भी निकाल लेंगे आराम से। फिनिश गुड्स 4000 है, तो 4000 डिवाइडेड बाई 250%, 1600। फिनिश गुड्स के बाद है विप, तो विप का कितना है, 4500 डिवाइडेड बाई 300%, यानी 150, 1500, सॉरी 1500। फिर 1750 डिवाइडेड बाई 175%, 1000। ये मेरा बन गया वर्किंग नोट। चलो वर्किंग नोट फटाफट उतारो, उसके बाद ट्रेंड बना लेंगे। लिख लिया, जिसका हो गया वो ट्रेंड निकालो। जैसे अभी टेबल बनाए थे वैसा ही तो बनेगा पूरा सेम। ये 2006 का बेस ईयर, 2006 का बेस ईयर है, 2003 का 2003 बेस ईयर। सब कुछ तो दिया हुआ है, बस परसेंटेज तो दिया ही हुआ है, परसेंटेज इंटू करना है, बस हो गया। 4-5 का निकालना होगा। 2003 का भी तो नहीं, 2003 का कहाँ पता है। नहीं 3 का तो निकाल लिया, 4-5। हाँ अच्छा, ये अमाउंट हम नहीं लिखे, अमाउंट हमको बताना। तो अभी जो निकला वो 2003 का सारा इन्फॉर्मेशन निकाला है। चलो अब कैलकुलेशंस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो उससे पहले क्या लिखते हैं, ईयर। तो ईयर मेरे को दिया हुआ है 2003 भी होगा, 3, 4, 5, 6। तो ईयर 2003, 2004, 2005 एंड 2006, ये ईयर हो गया। ईयर निकालने के बाद मेरे को सबसे पहले है कैश एंड बैंक। तो मैं लिखिए कैश एंड बैंक। एक तरफ अमाउंट, एक तरफ परसेंटेज। फिर है डेटर, अमाउंट, परसेंटेज। फिर है फिनिश गुड्स, अमाउंट, परसेंटेज। फिर है विप, अमाउंट, परसेंटेज। फिर है रॉ मटेरियल्स, अमाउंट, परसेंटेज। चलो 2003 हम एक ठो कर देते हैं। 2003 का है 2400। देखो कैश एंड बैंक निकला था मेरा 2400 वर्किंग नोट से,
तो हम यहाँ पे लिख दिया 2400, और मेरे को मालूम है कि 2003 अगर बेस ईयर है तो 2003 का परसेंटेज कितना होगा, पक्का 100% ही होगा। 2003 का बेस ईयर तो 100 ही होता है। अब देखो मेरे को क्वेश्चन में सबका परसेंटेज तो दे दिया है, कैश एंड बैंक का देखो 2003, 2004 का देखो कितना परसेंट है। 2004 का परसेंटेज कैश एंड बैंक का कितना है, 120। 2004 का परसेंटेज है 120, और 2005 का कैश एंड बैंक देखो कितना, 130। फिर कितना है 2006 का 150। अब मेरा काम क्या है, 2400 इंटू 120, देखो कितना आता है, 2400 इंटू 120%, 2880। फिर 2400 इंटू 130%, 2400 इंटू 130%, 3120। और लास्ट वाला का तो अमाउंट हमको मालूम ही है 3600, तो हम 3600 भी लिख सकते हैं, या फिर तुम कैलकुलेशन भी कर सकता है 2400 इंटू 150%, देखना 3600 ही आएगा। ठीक है। अब डेटर का देखो, डेटर का बेस ईयर कितना निकला था, 3400, बेस ईयर 3400, तो यहाँ पे लिख दिया हम 3400, इसका परसेंटेज तो 100 ही होगा। अब कैलकुलेशंस करते जाओ, इसका डेटर का बोला था 130, फिर बोला है 140, फिर बोला है 200, तो लास्ट वाला तो हम लिख सकते हैं 6800, बीच का दोनों हमको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, 3400 इंटू 130%, तो 4760, तो 4760 ये हो गया डेटर। इसके बाद फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स है, बेस ईयर बताओ, बेस ईयर कितना निकला था, 1600, तो 1600, और ये तो 100% ही होगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या परसेंटेज दिया हुआ है। 2004 का दिया है 160%, फिर दिया हुआ है 220%, फिर दिया हुआ था 250%। तो लास्ट वाला का फिनिश गुड्स है 4000, उससे पहला का 1600 का 160%, 2560, 3520। अब विप का बारी है, विप का अमाउंट कितना आया था, 1500, तो विप का अमाउंट 1500 और परसेंटेज में 100, और लास्ट है 4500। अच्छा पहले सबका परसेंटेज लिख लेते हैं। विप का था 175, फिर था 250, फिर है 300, और लास्ट का अमाउंट है 4500, और 1500 का 2625, और उसके बाद 3750, और लास्ट है 1750 रॉ मटेरियल का। तो इसका बेस ईयर कितना निकला था, 1000 का 100%, उसके बाद परसेंटेज में है 110, उसके बाद है 150, उसके बाद है 175, लास्ट का है 1750, फिर आएगा 1100, फिर आएगा 1500। ये हो गया ट्रेंड। देखो तो ये दो तरह का सम्स बनता है, दोनों तरह का सम्स हम तुमको बता दिए इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस में। ठीक है।